गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गांव का प्रशासन इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप पहले जान चुके हो कि गांव का प्रशासन, गांव की भी एक पंचायत होती है जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। वो गांव में सड़क है, पानी है, बिजली है, आपसी बच्चों झगड़े हैं, उनका निपटारा कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत में प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जहाँ सचिव होता था उसका नाम बदलकर ग्रामीण विकास अधिकारी कर दिया गया है। पटवारी भी होता है। राजस्व विभाग का कार्य पटवारी के पास होता है। तो ये क्या है कि बच्चों, आपने देखा होगा कि ये एक गांव का प्रशासन है। गांव के प्रशासन के पास या सरपंच के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं। कभी ये आपने सोचा होगा कि गांव के सरपंच के पास क्या शक्ति होती है, लेकिन बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि गांव के सरपंच के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं। वो उन शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है। तो चलो हम आगे चलते हैं कि आपने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी थी कि मोहन और रघु जो थे उनके बीच में जमीन का आपसी झगड़ा था। वो क्या था बच्चों, एक तरह से ये मेड़ है। मोहन और रघु, तो इन दोनों का मामला था कि ये जो मेड़ है इसको रघु ने बच्चों काटकर और अपने खेत में मिला दिया था। ये मेड़ है, तो ये मोहन का जो हिस्सा था ये इसको काटकर अपने खेत में इसको मिला दिया था। तो आपसी झगड़ा चला, मोहन को मारा कूटा, पुलिस केस भी हुआ। तो ये क्या है कि क्या आपने कभी सोचा है कि कोई और तरीका नहीं था, कि कोई और तरीका हो इसको सुलझाने के लिए, या जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक निपटा सकता था? तो देखिए, क्या कोई ऐसा अभिलेख या रिकॉर्ड होते हैं? क्या कोई ऐसे अभिलेख या रिकॉर्ड होते हैं? आपने देखा होगा कि गांव के लिए ऐसे अभिलेख और रिकॉर्ड होते हैं जिसके पूरे गांव की ज़मीन, कहाँ कुआं है, कहाँ चारागाह की ज़मीन है, कहाँ सड़क है, कहाँ कच्ची सड़क है, कहाँ पक्की सड़क है। तो ये सब चीज़ें गांव के नक्शे में होती है। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि गांव का नक्शा किसके पास होता है? सचिव के पास होता है, सरपंच के पास होता है, या पटवारी के पास होता है बच्चों। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये गांव का जो पूरा रिकॉर्ड होता है ये पटवारी के पास होता है। किसके पास होता है बच्चों? पटवारी के पास होता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है बच्चों? पटवारी का काम होता है। आपने देखा होगा कई राज्यों में पटवारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अलग अलग नाम से। कहीं इसको पटवारी कहते हैं, किसी राज्य में इसको कानूनगो कहते हैं, किसी राज्य में इसको ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, किसी राज्य में इसको क्या है, कर्मचारी कहते हैं।
तो यहाँ क्या है कि अलग अलग नाम इसके दिए गए हैं। उस नाम से बच्चों इसको क्या है, इसको पुकारा जाता है। हमें यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा जो है, जो हमारी ज़मीन है, आपकी भी ज़मीन है, हमारी भी है, पूरे गांव की ज़मीन है बच्चों, तो उसका जो लेखा जोखा है वो किसके पास होता है, वो पटवारी के पास होता है। आपने देखा होगा कि नक्शे के अनुसार खसरा बने, खसरे यानी रजिस्टर का विवरण किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पटवारी रखता है। तो आपने देखा है कि गांव में ये कुछ चिन्ह हैं बच्चों। देखिए मैंने आपको बताया है कि ये सीमा है गांव की सीमा का ये चिन्ह है कि ये हमारी गांव की सीमा है। क्या बच्चों, ये हमारे गांव की सीमा है। दूसरा है कुछ हमारे गांव की चारागाह की ज़मीन है, जिस पर चारागाह क्या होता है, जहाँ पर हमें हमारे जो पशु हैं वो चारा खाते हैं और वहाँ पर घूमते फिरते हैं, तो ये चारागाह की ज़मीन है खाली पशुओं के लिए। तीसरा है कच्ची सड़कें। तो ये तो आपको पता ही है कि आपके गांव में जो मेन सड़क है वो पक्की होती है, बाकी और आसपास की जो सड़कें होती है जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, कच्ची सड़कें हैं, तो वो होती है। तो ये कच्ची सड़कें हैं, इसका जो चिन्ह है ये क्या है, कच्ची सड़कें हैं, ये चिन्ह है। दूसरा है कुआं। बच्चों आपने देखा होगा कि आपके गांव में बहुत से कुएं हैं, गांव के अंदर भी हैं, गांव से बाहर भी हैं, गांव की सीमा में और भी आपके खेतों में भी हैं जो पुराने हो चुके हैं, लेकिन अब भी हैं। तो ये जो कुएं हैं इसका भी एक रोड चिन्ह है, उसको का चिन्ह ये है, ये कुआं क्या है, ये कुआं। आगे एक चिन्ह और आता है कि पक्की सड़कें। गांव की पक्की जो सड़क है वो किस प्रकार से है, देखिए गांव की ये पक्की सड़कें, मैं और बड़ा निशान बना देता हूँ, ये पक्की सड़कें हैं। ये निशान बना दिया, ये हमारी क्या है, गांव की पक्की सड़कें। अब आपने देखा होगा कि बच्चों बहुत से पेड़ हैं गांव में, उनका क्या, उनका रूट चिन्ह ये है, ये पेड़ का नक्शा है। जैसे आप देखो बच्चों, ये है, ये है पेड़, ये पेड़ का नक्शा है। तो बच्चों ये रूट चिन्ह थे। अब हम आपको क्या है बताने जा रहे हैं कि कुछ नक्शा भी है गांव का। अब ये देखिए, तो बच्चों देखिए मैं आपको एक नक्शा बनाने जा रहा हूँ, ये गांव का नक्शा है। जैसे ये क्या है बच्चों, ये रोड है, यहाँ पर जैसे हमारे खेत होते हैं, ये होता है, ये है। फिर बच्चों देखियो कि ये जो है तो देखिए
देखो बच्चों, ये जो नक्शा है, ये मान लो आपके गांव का ही है। सपोज करो ये आपके गांव का है, तो ये नक्शा है जिसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये नक्शा है। तो ये आपके खेत है बच्चों। आप तो शायद इतना नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे खसरा नंबर है, खसरा नंबर 1, खसरा नंबर 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6। तो खेत इसी प्रकार से होते हैं, उनमें इसी प्रकार से नंबर डले हुए होते हैं। रास्ता दिखाया जा रहा है, ये रास्ता है, आपने देखा होगा। क्या है बच्चों? ये रास्ता आपने दिखाया हुआ। इसी प्रकार से दूसरी साइड में हम जाते हैं तो ये रास्ता भी आपने दिखाया होगा। ये देखिए, तो ये बच्चों सब क्या है कि ये गांव का नक्शा है, जिसको हम खसरा भी कहते हैं। आपने ये देखा होगा कि ये किसके पास रहता है? ये पटवारी के पास रहता है। और किसी किसी गांव का आपने ये भी देखा होगा, कई बार ये आप अंदाज़ा आपको मैं बता रहा हूँ कि किसी गांव का एक पटवारी होता है, किसी एक गांव का एक पटवारी होता है, किसी 2 गांव के एक पटवारी होता है। कई बार क्या होता है कि एक गांव थोड़ा सा बड़ा है, 2 गांव थोड़े छोटे छोटे हैं, तो उनका 3 गांवों का भी एक पटवारी होता है, उसके पास कार्यभार होता है। तो आपने ये देखा था कि ये पटवारी के है। कई बार क्या होता है बच्चों कि ये देखिए, ये जो पटवारी होता है, कई बार दूसरे गांव का भी चार्ज उसको दे दिया जाता है। कहने का भाव क्या, कोई पटवारी का ट्रांसफ़र हो जाता है या बदली हो जाती है, वो कहीं दूसरे जगह चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जैसे तहसीलदार हैं, ये क्या है कि दूसरे गांव का चार्ज भी उसी पटवारी को दे देते हैं जो उसके नज़दीक होता है। तो इस तरह से ये पटवारी का काम था। और पटवारी का एक काम और भी है बच्चों कि पटवारी जो है वो कर भी इकट्ठा करता है, गांव में कर इकट्ठा करता है। अच्छा, फसलों के बारे में भी जानकारी होती है कि कौन सी फसल कितने, कौन सी खेत में क्या फसल बो रखी है। तो बच्चों ये सभी कुछ होता है। और आपने देखा होगा कि ये क्या है, कर इकट्ठा करता है, और कर इकट्ठा करने के फसलों का ब्यौरा भी रखता है। तो ये सब बच्चों आज के इसमें गांव के प्रशासन में इतना ही। कल आपको और गांव के प्रशासन के बारे में बताएंगे। थैंक यू बच्चों। ओके।